स्क्रीन पे जो एक्सेल खोल के रखा हुआ है मैं, तो वो दरअसल मैंने ऑप्शन का जो रिपोर्ट है वो मेरे हिसाब से या फिर मुझे जितना आता है वो इस हिसाब से मैंने ऑप्शन का रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो आज ऑप्शन कैसे निकालते हैं या फिर ऑप्शन क्यों चाहिए और या फिर ऑप्शन क्या है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन है क्या। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन हम लोग कलर से एक एग्जांपल सेट करते हैं कि जैसे कि मेरे पास नेटप्ले का ब्रांड है, तो नेटप्ले का टी शर्ट है, तो ब्लैक है और वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट दो अलग अलग चीज़ें, तो वो मैं पकड़ लूँगा ऑप्शन है। तो तो मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो ऑप्शन का क्या ज़रूरत है, तो ऑप्शन का ज़रूरत तभी है जैसे कि मैं एक ही कलर का या फिर एक ही आर्टिकल तो पूरा का पूरा एरियल पे या फिर टेबल पे लगा नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन चाहिए। तो ऑप्शन ठीक है वो है, आपको तो दिखाई दे रहा है। तो सिस्टम से क्यों चाहिए? सिस्टम से इसीलिए चाहिए क्योंकि एक ऑप्शन में पूरा फुल जो मतलब पैक रहता है या फिर रेशियो जो रहता है, जैसे कि साइज़ आपका एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक जो रहता है, अगर वो आपको फुलफिल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सेल है तो एक ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन क्वांटिटी कितना है? सिर्फ एक्सेल का ही है, तो वो तो आप डिस्प्ले कर नहीं सकता ना प्रॉपरली। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए? ऑप्शन का जो रिपोर्ट है वो चाहिए। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ऑप्शन जो है इसमें कट साइज़ है या फिर नहीं है, या फिर मेरे पास जो है ऑप्शन वो मतलब फुल रेशियोज के साथ ऑप्शन है कि नहीं, वही जानने के लिए ये रिपोर्ट चाहिए। और इससे आपको क्या होगा, मतलब स्टॉक रिप्लेनिश करने में आपको आसानी होगा, या फिर स्टॉक का अगर रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो इस रिपोर्ट से आप रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो वही इम्पोर्टेंस है, और इसको निकालने के लिए 3-4 स्टेप है, वो हम लोग फॉलो करेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, जो जैसा जैसा सिस्टम पे मैं डाल मतलब जो भी करने वाला हूँ वो सारा A to Z में दिखाने वाला हूँ, तो इसी कारण ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन निकालना है तो मैं तो निकालूंगा रिटेल एनालिटिक्स से। तो रिटेल एनालिटिक आपका स्टोर का आईडी और पासवर्ड डाल के खोल लेना है। खोलने के बाद जो जो प्रोसेस है मैं आगे बोलता रहूँगा, आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो यहाँ पे स्टोर मैनेजर का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपको रिपोर्ट्स पे और रियल टाइम स्टॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या, जो आपके पास SOH है वही तो चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से आपको जो जिसके बारे में आपको ऑप्शन चाहिए वो आपको सिलेक्ट करके या फिर उसको खींच के ऊपर लेके जाना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मैं दिखा दूंगा आगे कि कौन सा वाला मैंने ऑप्शन लिया मेरे हेल्प के लिए। तो वो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर अपने मर्ज़ी से आप ब्रांड का, ब्रिक का जो चाहिए, 1-2 का चाहिए वो लेके भी हो जाएगा। तो मुझे जो चाहिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेके सीधा सबको लेके आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेने के बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दूंगा। तो आपको भी ऐसा करना है। मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्या मैंने लिया हुआ है ऑप्शन निकालने के लिए। तो देख लीजिए, जेनरिक आर्टिकल तो लेना ही लेना है, ब्रांड और फैशन ग्रेड और ब्रेक, ये 3-4 चीज़ें जो है वो तो आपको लेना ही लेना है।
फिर से दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मैंने लिया है। और इसके बाद क्या करूँगा, एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब एक्सेल पे लेके जाना है मुझे, और एक्सेल पे ही सारा ऑप्शन का खेल शुरू होगा। और आपको जेनरिक आर्टिकल, ब्रांड, फैशन ग्रेड और प्रोडक्ट ब्रेक, ये 3-4 चीज़ें आपको लेना है। तो मैं अभी एक्सेल ओपन करूँगा। जो जो मैंने ऑप्शन लिया हुआ है, तो ऐसे आया है मेरा जो एक्सेल है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, काट कूट के मुझे रेडी करना पड़ेगा। तो ये जो जो चाहिए होगा वो तो मैं रखूँगा, और जो नहीं चाहिए वो उसको मैं काट दूँगा। और इंश्योर करना है कि सबका हेडर जो नेम है वो रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो एसओ जो है वो रख के बाकी सारा मतलब क्वांटिटी का जो है वो काट दूँगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर अलग से कर सकते हो आप। और भी आपको जो जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी आप कट कर दीजिए, और कट करने के बाद एक बॉक्स पे कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो ब्रांड का है, ब्रांड का मैंने काट दिया क्योंकि ये नंबर से आ रहा था। तो अभी जो ब्रांड का है वो रख के ऊपर का जो हेडर नेम है वो मैंने दे दिया, क्योंकि नहीं तो वो नहीं लगेगा। पाइवट चाहिए होगा मुझे, तो पाइवट नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो आर्टिकल है, आर्टिकल और जेनरिक आर्टिकल जो है वो उसके सामने देखिए 00 है, तो मुझे उसको कन्वर्ट टू नंबर पे करना होगा। तो सारा सिलेक्ट करके एक योलो बोल के जो एक ऑप्शन आएगा, पॉपअप करेगा, उस पर क्लिक करके मुझे कन्वर्ट टू नंबर करना है, क्योंकि कन्वर्ट टू नंबर नहीं करने से मैं कर ही नहीं पाऊँगा अच्छे से पाइवट टेबल, या फिर जो भी वगैरह करना है वो कर नहीं पाऊँगा सही से। तो उसको कन्वर्ट टू नंबर करना है पहले सबसे। जो यहाँ पे बहुत आर्टिकल रहने की वजह से आपको क्या होगा, कन्वर्ट टू नंबर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आप यहाँ से आप 2 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर सकते हो। तो वो थोड़ा टाइम टेकन है, और इसी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस वीडियो में। तो आप थोड़ा 2 मिनट स्किप कर लीजिए वीडियो, नहीं तो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इन नंबर पे कन्वर्ट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, जैसे कि जेनरिक आर्टिकल जो है उसके पास में राइट साइड में मुझे एक इंसर्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पे मैं हेडर लाइन जो है, मतलब हेडर नेम जो है उसको मैं रखूँगा ऑप्शन काउंट, और यहाँ पे सभी बॉक्स में एक एक करके डाल दूँगा, क्योंकि जेनरिक आर्टिकल आपको मल्टीपल मिल जाएगा, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल को मार्च करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं एक एक करके सारा को मतलब मार्च करने के लिए मैं सभी जेनरिक आर्टिकल के अगेंस्ट पे एक क्वांटिटी का डाल दूंगा। डालने के बाद सारा जेनरिक आर्टिकल के अगेंस्ट में एक एक करना पड़ेगा, तो इसीलिए सारा सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, तो ये मतलब मैं कंट्रोल शिफ्ट करके जो मतलब डाउन एरो है इससे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो पर्शन है वो रह गया। तो सबसे पहले नीचे वाला जो नीचे मतलब पर्शन क्या है जो मैंने बॉर्डर के अंडर कवर नहीं हुआ, उसको नीचे जाके मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके मतलब अच्छे से ये जो मैं वन वन करने वाला हूँ, जो सिलेक्ट करके मतलब पेस्ट करने वाला हूँ, वो तब अच्छे से होगा। तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जो थोड़ा बहुत रह गया जैसे कि ओवरऑल रिज़ल्ट या फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसको जाके डिलीट करना पड़ेगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद अच्छे से सिलेक्ट होगा कोई भी बॉर्डर या फिर बॉक्स। अभी अच्छे से मतलब सारा पे फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद अभी मेरा फिल हो गया। अभी क्या करना है, अभी पाइवट टेबल का काम है, तो पाइवट टेबल पे चलते हैं। पाइवट टेबल के लिए आपको सबको सिलेक्ट करना होगा। इंसर्ट पे जाके जो पाइवट टेबल का है वो ओके करना होगा। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने एक हेडर नेम यहाँ पे मिस है, तो उस पर जाके अगर आपको वो चाहिए तो हेडर नेम दे दीजिए, नहीं तो वो काट लीजिए। तो मुझे चाहिए नहीं है, तो अभी मैं फिर से ट्राई करूँगा पाइवट टेबल के लिए। इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल क्लिक कर दूँगा। अभी क्या करना है, मुझे लेना है जेनरिक आर्टिकल। जेनरिक आर्टिकल कहाँ पे लूँगा, मैं रोज पे लूँगा। तो मैंने ब्रांड ले लिया रोज पे। ब्रांड से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर जेनरिक आर्टिकल से भी। आपको करना क्या है, एक्चुअली जेनरिक आर्टिकल से भी कर सकते हो आप। तो और मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर्स पे ला के रखूँगा। ये बात का बात है, क्या रखूँगा क्या नहीं, अभी जो रख रहा हूँ वो बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो अभी पहले मैंने रख दिया जेनरिक आर्टिकल रोज पे, और सम ऑफ ऑप्शन काउंट या मतलब ऑप्शन काउंट को मैंने रख दिया साइड पे। और इसके वैल्यूज़ के नीचे ही और क्या रख दिया, जो एसओएच था हमारा वो रख दिया, और उसको सम कर लिया। सम करने के बाद मतलब जो निकल के आया, अभी मेरा पास वो है, जैसे कि मैंने जो ऑप्शन काउंट एक एक करके रखा हुआ था उसका तो मैंने वो किया नहीं, क्या मतलब मार्च किया नहीं, और मतलब मार्च तो यहाँ पे हो गया, सॉरी। मैंने क्या किया नहीं, क्योंकि एसओएच जो था ज़ीरो था हम लोगों का, तो वो तो मैंने हटाया नहीं, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा पाइवट टेबल का। तो ये ज़ीरो हटा लेता है। हटाने के बाद मैं फिर से क्या करूँगा, पाइवट लगाऊंगा, क्योंकि याद नहीं रहता है ना कभी कभार। तो पाइवट टेबल जब मैंने इससे पहले जो लगाया, तो इसमें क्या था, ज़ीरो भी इंक्लूड था, ज़ीरो और माइनस का जो आर्टिकल था वो भी इंक्लूड था। तो अभी वो उसको काट के फिर से मुझे पाइवट टेबल लगाने से आसानी रहेगा, तो वो करता हूँ। जितना भी ज़ीरो होगा माइनस का होगा वो सिलेक्ट करके सबको डिलीट
कर दूंगा, डिलीट रो कर दूंगा, तो मेरा ज़ीरो और माइनस का चला जाएगा, जो रहेगा फ्रेश रहेगा उसको आगे फिर से हम लोग पाइवट करेंगे। तो वही कर रहा हूँ। आगे की तरह हम लोग फिर से क्या करेंगे, ऑप्शन जैसे जैसे लिया था, रोज पे जेनरिक आर्टिकल और वैल्यूज पे क्या लाएंगे, ऑप्शन काउंट को लाएंगे, उसको सम पे कन्वर्ट करेंगे और एसओएच को सेम उसी तरह करेंगे। करने के बाद हम लोगों का जो ऑप्शन निकल के आएगा वो, और फैशन ग्रेड को हम लोग फिल्टर्स में लगाएंगे। और अगर आपको और भी मतलब कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप रोज पे जैसे कि ब्रांड ला सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट ब्रिक ला सकते हो, या फिर फिल्टर्स पे भी ला सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से ला सकते हो। तो मैं तो सिंपली यही जो प्रोसेस है वही कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए। ये एक्सेल थोड़ा मतलब पहले बार भी किया अभी भी किया तो थोड़ा ये मतलब मिक्स हो गया। तो ये एक्सेल को डिलीट करके फिर से बनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है। क्या क्या मुझे डिलीट करना है, ज़ीरो नेगेटिव वाला जो है वो डिलीट कर देना है, करके फ्रेश करके फिर से बनाते हैं। 2 मिनट लगेगा। और मेरा तो जो एक्सपोर्ट टू एक्सेल है वो कर लिया, जो जो नहीं चाहिए वो भी कट कर लिया। अभी फिर से नया से 2 मिनट के लिए वो कर लेते हैं, क्योंकि पिछला वाला जो एक्सेल है वो 2-3 बार करते करते एक्सेल थोड़ा मिक्स हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, पाइवट लगाऊंगा, लगाने के बाद सिंपली 3 चीज़ लूँगा। ऑप्शन काउंट को वैल्यूज़ पे लाऊंगा, एसओएच को वैल्यूज़ पे लाऊंगा, सम कर दूंगा, और रोज पे क्या लाऊंगा, जेनरिक आर्टिकल। तो जेनरिक आर्टिकल लाने के बाद मेरा ऑप्शन निकाल के आएगा। आने के बाद यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे कि एक ऑप्शन में एक एसओएच है तो वो तो प्रॉपर नहीं है, तो उसको निकालूंगा और एक एक्सेल में ले जाके। तो ये मैं जो वैल्यूज़ पे जो था तो मैं ये सम पे कन्वर्ट कर लिया, सारा को कॉपी कर लूँगा करके और एक एक्सेल पे लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऑप्शन के अगेंस्ट पे एक ही एसओएच है वो है, तो वो उसको मुझे क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और एक एक्सेल पे। तो एक्सेल पे यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे डाल लूँगा जो मैंने ऑप्शन निकाला हुआ था। तो ये किस लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली मैंने तो वहाँ पे ऑप्शन सारा प्रोसेस जो है वो निकाल ही दिया, क्योंकि मुझे अभी चाहिए क्या, जैसे कि ऑप्शन के अगेंस्ट में जो जिसका एसओएच है कम ज़्यादा होगा वो मुझे फ़िल्टर करके शॉर्ट करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी करके ला दिया। लाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, मेन शीट जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, जो कि मैंने काट के जो मेरे मॉडिफाई किया था, उसको इसके जेनरिक आर्टिकल के साथ मैं क्या करूँगा, वीलुकअप मारूंगा जो जो चाहिए, फैशन ग्रेड जो चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर लगा के जिसका एसओएच कम है, जिस ऑप्शन के अगेंस्ट में एसओएच कम है वो मतलब हटा के या फिर रख के देख लूँगा। देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ, इसके ऑप्शन के अगेंस्ट पे मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वीलुकअप लगा के मुझे जो चाहिए मैं ला रहा हूँ। सिंपली प्रोसेस से आपका एसओएच के अगेंस्ट जो ऑप्शन है वो निकालने का, वो सबसे पहले मैंने दिखा दिया कि रिटेल एनालिटिक पे क्या क्या आपको लेना है। एक्सेल पे आपको एक्सपोर्ट करना है। करने के बाद जो नहीं चाहिए वो काट देना है एक्सेल से, या फिर नीचे से ऊपर से जहाँ साइड से। और इसके बाद आपको क्या करना है, पाइवट टेबल लगा देना है। मतलब पाइवट टेबल लगाने से पहले आपको ज़ीरो और नेगेटिव वाला बिल्कुल हटा देना है। हटाने के बाद आपको पाइवट मारना है। पाइवट पे मैंने दिखाया क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं। पाइवट करने के बाद आपको वीलुकअप लगाना है। किस लिए लगाना है, क्योंकि आपको ऑप्शन के अगेंस्ट एसओएच भी देखना है।
तो VLOOKUP लगाने के बाद फिर से आपको पाइवट लगाना है, क्योंकि आपको फैशन वाइज अगर देखना है तो वो भी आसानी रहेगा, या फिर आपको फ़िल्टर के थ्रू भी आप देख सकते हो आसानी से। तो मैं तो पाइवट लगा के ही देख लूँगा, क्योंकि फ़िल्टर पे मैं फैशन ग्रेड लेके जाऊँगा और इसके बाद सिलेक्ट करके देख लूँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं पाइवट ही कर रहा हूँ। पाइवट कर के जितना भी डिटेल चाहिए है वो मैं ले रहा हूँ। इस लेने से मुझे पता चल जाएगा कि इसका जो जेनरिक आर्टिकल के जो साइड में दिखा रहा है 4, मतलब आपको मान के चलना है कि ये वाला जो जेनरिक आर्टिकल है उसका ऑप्शन है 4 और इसके SOH आपको कितना है 6। तो 4 ऑप्शन में 6 SOH है, वो तो डिस्प्ले कर ही नहीं सकता क्योंकि ये कार्ड साइज है। तो वैसे आपको निकालना है, निकालने से आपको ईजी रहेगा। ये रह गया मेरा लास्ट VLOOKUP लगाने का ऑप्शन। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पाइवट करना है मुझे, पाइवट पे करना है। ये पर VLOOKUP लग जा, जितना भी किया हुआ है सारा VLOOKUP लगा दिया। ये और भी लंबा हो सकता है, अपने हिसाब से और भी डिटेल्स ऐड करना है तो कर सकते हैं, मैं तो इतने में ही किया। तो सबको आपको क्या करना है, पाइवट लगा देना है। पाइवट लगाने के बाद जो फैशन के वाइज मतलब फैशन वाइज देखना है तो फैशन को आपको फ़िल्टर के जगह ऑप्शन पे लेके जाना है, फैशन ग्रेड को, और बाकी जो जहाँ पे है रोज़ या फिर वैल्यूज़ पे लेके जाने से भी होगा। तो इसी तरह आप भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे मतलब रोज़ पे या फिर फ़िल्टर पे ले जाके आप अपना डिटेल्स ऐड कर सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पूरा टोटली आपके ऊपर है। तो मुझे लगा ऑप्शन ऐसे ही सही तरीका है। आप अपना भी और भी कोई तरीका होगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे जितना पता है मैंने इसी तरीके से किया। ये पूरा निकल के आया, और ये जो माइनस प्लस का है नीचे जो दिखाई दे रहा है उसके मतलब क्लिक करने से और भी डिटेल्स आएगा। तो इसी तरह आप डिटेल्स ऐड ऑन कर सकते हो। और इसी तरह ऐसे करके मैंने अपना जो ऑप्शन का रिपोर्ट है वैसे बनाया, आप अपने बना सकते हो। अगर मेरा ऑप्शन बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रिटेल एनालिटिक खोलना है, खोल के जो जो ऑप्शन चाहिए वो लेके आपको एक्सपोर्ट कर देना है, और एक्सेल में जाके आपको जो जो नहीं चाहिए वो पूरा कट कर देना है। सिर्फ SOH रखना है और जो जो आपने लिया वो रखना है, और इंश्योर करना है कि नीचे वाला जो डिटेल्स होगा वो भी कट कर देना है, और साथ ही साथ हेडर नेम रखना है। रखने के बाद आपको पाइवट करना है ये, और साथ ही आपको और एक चीज़ करना है, जैसे कि ऑप्शन काउंट एक एक करके दे देना है, और साथ ही में आपको जो SOH रहेगा 0 नेगेटिव वाला वो कट कर देना है। इसके बाद आपको पाइवट करके जो मैंने दिखाया जेनरिक आर्टिकल को रोज़ पे और वैल्यूज़ पे आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑप्शन काउंट एंड SOH को रखना है और सम पे कन्वर्ट कर देना है। वो निकल के आ जाएगा, उसको आपको कॉपी करके और एक एक्सेल में लेके जाना है, क्योंकि आपको वो भी चाहिए, वो फिल्टर करना पड़ेगा कि SOH मेरे ऑप्शन के अगेंस्ट कितना है कितना नहीं है। तो वो जेनरिक आर्टिकल और सम ऑफ ऑप्शन काउंट दूसरा एक्सेल में ले जाके मेन एक्सेल के साथ VLOOKUP मार के कर सकते हो। करने के बाद आपको फ़िल्टर यूज़ करके देख सकते हो। तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, इस वीडियो मैंने दिखाने का कोशिश किया। And thank you for watching.